हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। टर्की और सीरिया में भूकंप से हुई तबाही के बाद अब भारत को लेकर के ये आशंका जताई जा रही है कि भारत में भी इसी तरह का भूकंप कभी भी आ सकता है। संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में अफ़गानिस्तान में बड़ा भूकंप आएगा और भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। भूकंप के बारे में भारत को लेकर डच वैज्ञानिक हुगार बिट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में भारत में बड़ा भूकंप आ सकता है और इससे यहाँ पर भी बड़ी तबाही मच सकती है। उनका कहना है कि इसका जो प्रमुख केंद्र होगा वो अफ़गानिस्तान होगा और भारत और पाकिस्तान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये भविष्यवाणी और भूकंप का ज्योतिषीय ग्रहों का क्या कनेक्शन है। मेदिनी ज्योतिष के 5वीं सदी में लिखे गए ग्रंथ बृहद संहिता के 32वें अध्याय का नाम ही भूकंप लक्षण है, जिसमें बराहमिहिर ने बड़े भूकंपों के आने से पहले नेचर में दिखने वाले कुछ लक्षणों के बारे में बताया है। और हम सभी इस बारे में जानते हैं कि जब भी सृष्टि में कोई भी घटना या कोई भी अनहोनी होने वाली होती है तो कुछ ना कुछ नेचर अपना एक लक्षण पहले से ही दिखा देती है। समझने वाले इस चीज़ को समझ भी लेते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते जब तक कि वो हादसा घट जाता है। और टर्की में भी अर्थक्वेक जब आया था तब उस समय भी नेचर ने इशारा किया था। गर्ग संहिता के अनुसार भूकंप जो है वो ग्रहण के समय या फिर पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास आते हैं, जब बड़े ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, गुरु आपस में केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो, तब भूकंप की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है। और जितनी भी बड़ी तीव्रता वाले जो भूकंप आते हैं वो मध्य रात्रि में आते हैं, दिन के समय आते हैं या फिर सुबह के समय आते हैं। बड़े ग्रह जब पृथ्वी तत्व की राशियों में होते हैं, जैसे वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि, या फिर वायु तत्व की राशियों में होते हैं, जैसे कुंभ राशि, तुला राशि या मिथुन राशि, तब बहुत ही भीषण भूकंप आ सकते हैं। टर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था उस समय मंगल पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में थे और शनि वायु तत्व की राशि कुंभ में गोचर कर रहे थे और शुक्र भी कुंभ राशि में था। सूर्य पृथ्वी तत्व की राशि मकर में चल रहे थे। ये भूकंप 5 फरवरी की पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि 6 फरवरी को सुबह के लगभग 4:17 पर आया था। जो मुझे लगता है टर्की में अर्थक्वेक आया था उसमें यूरेनस सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, क्योंकि ये अभी बहुत डेंजर स्थिति में है। राहु के साथ मिलकर विस्फोटक बना हुआ है मंगल की मेष राशि और भरणी नक्षत्र में। मेष राशि और भरणी नक्षत्र दोनों फायरी हैं, स्पेशली भरणी नक्षत्र जो उग्र नक्षत्र है, विध्वंसक स्थिति के लिए देखा जा सकता है। किसी भी बिल्डिंग के गिरने में सबसे बड़ा इसका रोल होता है। ऐसे में यूरेनस भी विस्फोटक है और मंगल की जो राशि है उसमें राहु के साथ होने से ये तीनों ही स्थिति बहुत डेंजर है। जिस दिन अर्थक्वेक आया था उस दिन यूरेनस शुक्र और मंगल की डिग्री के बहुत क्लोज था। ट्रांजिट में हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, तो ऐसी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन उस दिन के चार्ट में अगर हम देखें तो अगर बुध भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो, किसी भी तरीके से डिफीट हो, चाहे मंगल से हो या फिर यूरेनस से हो या फिर राहु से हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल उस समय का बनता है। इस डच वैज्ञानिक ने आने वाले समय में अफ़गानिस्तान के अलावा भारत और पाकिस्तान के भी कुछ मिलते हुए हिस्से में भूकंप आने की संभावना जताई है। अब देखना होगा कि उनकी प्रेडिक्शन कहाँ तक सत्य होती है। ज्योतिष क्या कहती है इस बारे में, इस पर हम आज बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी किसी ग्रह का मूवमेंट होता है तो सृष्टि में बड़े बदलाव जरूर आते हैं। ऐसे में अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो अप्रैल और मई कुछ बड़ी घटनाओं को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में सूर्य उच्च राशि मेष में रहेंगे, जहां उनके साथ राहु, बुध और यूरेनस भी होंगे, जिस पर स्वराशि शनि का एस्पेक्ट भी होगा। मंगल और बुध में राशि परिवर्तन भी उस समय होगा।
इस तरह का जो गोचरीय स्थिति है वो भारत के साथ साथ विश्व पर नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आने वाली है। कुछ देशों में यानी म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कुछ देशों में कुछ प्राकृतिक घटनाएं देखी जा सकती हैं, चाहे वो भूकंप हो, वॉल्केनो हो या कुछ भी हो सकता है। इसके साथ अगर भारत की बात करें, जैसा कि कहा जा रहा है कि भारत में भी टर्की की तरह बड़ा भूकंप आ सकता है। भारत के चार्ट में हम देखें तो यही गोचरीय स्थिति 12th हाउस में बन रही है, जहाँ ये 4 ग्रह होंगे, जहाँ अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति भी इस युति को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ बृहस्पति कंबस्ट भी होंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल योग में भी होंगे, जहाँ बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे। इसके साथ ही 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। साल का पहला ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और अश्विनी केतु का नक्षत्र है, इसलिए इस ग्रहण का गहरा प्रभाव भी हमें इस महीनों में देखने को मिलेगा। 12th हाउस हम जानते हैं धार्मिक कार्यों के लिए देखा जाता है और गुरु को धर्म के लिए देखा जाता है। ऐसे में ये योग जब बनेगा तो भारत में आध्यात्मिक कार्यों में विघ्न आएंगे, परेशानियां आएंगी। 20 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो समय है वो भारत के लिए भी शुभ नहीं होगा। आप देख सकते हो इस चार्ट में जुपिटर पहले ही 6th हाउस में है, शत्रु राशि में, जिस पर गोचर का केतु इसके लिए ठीक नहीं है और दशा भी इस समय चंद्रमा में केतु की है, जो 12th लॉर्ड मंगल और 8th लॉर्ड जुपिटर को डिफीट कर रहा है, जो देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल और 8th हाउस दोनों ही भूमि से नीचे होने वाली घटनाओं के लिए देखा जाता है, साथ ही खनिज पदार्थ के लिए भी देखा जाता है। जब भी कोई बड़ी प्राकृतिक घटना घटित होती है तो उसमें चंद्रमा का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसमें भी कुछ नक्षत्र हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी कि जब वायु तत्व की राशि में या फिर पृथ्वी तत्व की राशि में कुछ बड़े ग्रह जैसे मंगल, गुरु, शनि या राहु गोचर करते हैं, तब कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटना की तरफ भी इशारा करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये 3 बड़े ग्रह गुरु, शनि और राहु बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में अगर मंगल के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य का भी कनेक्शन हो जाए तो अर्थक्वेक या वाटर से रिलेटेड तूफान की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक और बात इम्पॉर्टेंट होती है, पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि। हम सभी जानते हैं कि अभी मार्च में होली आने वाली है और होली पूर्णिमा तिथि की होती है, जब फुल मून होता है। अगर हम उस समय का चार्ट देखें तो बहुत कुछ हमें समझ में आएगा और ये फुल मून होगा 7 मार्च 2023 को शाम के समय, यानी 6:10 पर। ज्योतिष के सभी योग जो अभी बने हुए हैं इस चार्ट में, क्या इस समय कोई बड़ा भूकंप भारत में आ सकता है? क्या टर्की की तरह भारत में भी बड़ी तबाही लेकर आ सकता है? देखिए, इस समय जब फुल मून का समय होगा तब सिंह राइजिंग लग्न होगा, जो एक फायरी साइन है और लग्न की डिग्री है 20 डिग्री 9 मिनट। लग्न में ही 12th लॉर्ड चंद्रमा है लग्न की क्लोज डिग्री में, यानी 22 डिग्री 29 मिनट पर, और दोनों ही शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो उग्र क्रूर नक्षत्र होता है, फायरी नक्षत्र होता है, जो किसी भी घटना के लिए या दुर्घटना के लिए देखा जा सकता है। वहीं अगर हम देखें कि इन दोनों की डिग्री के क्लोज में है यूरेनस 9th हाउस में, यानी त्रिकोण भाव में 21 डिग्री 34 मिनट का, और दोनों की डिग्री बहुत क्लोज है, जो राहु के साथ भी है। दोबारा से यहाँ पर फायरी साइन में है और ये जो यूरेनस है वो अगेन वीनस के नक्षत्र में है, यानी कि भरणी नक्षत्र में। और भरणी नक्षत्र के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इस नक्षत्र में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है अगर पीड़ित हो तो एक योग तो बनता है कि किसी बड़ी घटना के घटित होने का, जो चंद्रमा और लग्न दोनों प्रॉमिस दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो नैसर्गिक 8th लॉर्ड मंगल भी लग्न को और चंद्रमा को आस्पेक्ट कर रहा है 10th भाव से,
और 8th हाउस भूकंप के लिए भी देखा जाता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सूर्य, जो चंद्रमा से 180 डिग्री के एंगल पे है और एग्जैक्टली सेम डिग्री पर यानी 22 डिग्री 29 मिनट पर, जो पूर्णिमा तिथि को इंडिकेट कर रहा है। सप्तम भाव में शनि स्वराशि होकर बहुत स्ट्रांग है। साथ ही यहाँ पर शनि सप्तम भाव में दिग्बली भी होता है, जो सूर्य को पीड़ा दे रहा है। साथ ही चंद्रमा पर भी बहुत ज़्यादा पीड़ा है। अगर आप देखें तो जितने भी ये ग्रह हैं सभी एक दूसरे से या तो केंद्र में हैं या त्रिकोण में हैं। पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशि में है। साथ ही साथ अग्नि तत्व की राशि भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, जो इशारा करते हैं कि फुल मून का ये जो चार्ट है वो कुछ ना कुछ तबाही लेकर के जरूर आएगा। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी भूकंप आता है या समुद्र में तूफान आते हैं तो वो समय पूर्णिमा का या अमावस्या के आसपास का समय होता है। और साथ ही बड़े जो भूकंप होते हैं या जो समुद्री तूफान होते हैं वो या तो मध्य रात्रि में आते हैं, मध्याह्न के समय आते हैं यानी कि डे टाइम में, या फिर अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। इस वीडियो के शुरू में मैंने कुछ देशों के बारे में भी बताया था कि इस समय से लेकर यानी मार्च से लेकर मई 2023 में कोई बड़ी घटना जरूर घटेगी, चाहे भूकंप हो या नेचुरल डिजास्टर हो। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के कुछ एरिया हाई अलर्ट पर होंगे, जिसमें दिल्ली और हरियाणा के लिए तो बहुत समय से न्यूज़ हम सुनते आ रहे हैं। और ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो जो शहर मुझे याद है वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, ईटानगर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भूकंप की घटना इस समय पर घटित हो सकती है। मेरे पास कुछ सवाल जो पर्सनली मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे पूछे थे। उनके सवाल थे कि अगर भूकंप आना है तो उसका नुकसान कितना होगा। जाहिर सी बात है कि टर्की को देखते हुए पूरे विश्व में एक दहशत बनी हुई है भूकंप को लेकर। तो हम इसको ज्योतिष से समझते हैं कि नुकसान की संभावना कितनी बनती है। इस समय यानी फुल मून चार्ट में जेमिनी चर दशा की बात करें तो उसमें लियो में विर्गो की दशा है। लियो की हमने बात की कि यानी कि लग्न की, तो ये राशि तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफीट है और विर्गो जो राशि है वो भी मारक बनी हुई है। लेकिन इस दशा सीक्वेंस में कुछ भाव प्लस है और कुछ भाव जो है वो माइनस है, जो स्थिति को भयावह तो बता रहे हैं लेकिन जन धन की जो हानि है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस चार्ट में अभी शुक्र में शनि का पीरियड है 2025 तक, और शुक्र भारत का लग्नेश है और शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है यानी केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड है, और दोनों देश की कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए यानी शुक्र और शनि। तीसरा भाव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में कम्युनिकेशन के लिए देखा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखा जाता है, टेली कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के लिए देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एजुकेशन की नई ग्रोथ के लिए देखा जाता है। ऐसे में जब देश का थर्ड हाउस और दशम भाव एक्टिव है, दशम भाव इसलिए क्योंकि अभी शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, जो कुछ समय के लिए यानी कि 2.5 साल देश के लिए राजयोग बनाने वाले हैं। वैसे भी आज भारत की बात करें तो भारत ने पूरे विश्व में अपनी एक अलग जगह बनाई है और हमें पूरा विश्वास है कि भारत ऐसे ही डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति भी स्वराशि होकर के 11th हाउस में है और शनि भी स्वराशि होकर दशम भाव में है। दोनों ही भाव नैसर्गिक शनि के हैं और दोनों ही भाव डेवलपमेंट और ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं। तो जन और धन दोनों गुरु शनि से हम समझ सकते हैं कि दोनों अच्छी स्थिति में है भारत के चार्ट में। तो भारत में बहुत ज़्यादा जन और धन की हानि दिखाई नहीं देती जैसी टर्की को लेकर हम सभी सोच रहे हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, ना ही डरने से कुछ होगा। होगा वही जो ऑलमाइटी गॉड ने सोचा हुआ है। बस ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो जो भी करेंगे हम सभी के लिए बेहतर ही करेंगे। अप्रैल और मई के लिए आपको एक अलग से वीडियो देने की कोशिश करूँगी।
कि क्या हो सकता है इस समय पर। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी एक और ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।